पहलिया समुदाय को घुमंतू जात कहा जाता है, इसलिए योजना का लाभ इनको नहीं दिया जाता है। आज भी यहाँ कई पीढ़ी बीत गई है, लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला है। इस मोहल्ले में कोई भी विकास नहीं है। लोग पन्नी तान के इस तरह से गुजारा करते हैं। बारिश के सीजन में जमीन में सोते हैं। इतना ज्यादा खतरा लोगों को होता है कि सांप का, बिच्छू का डर होता है, लेकिन पन्नी उड़ जाती है, पानी अंदर भर जाता है, लोग उसी अंदर गुजारा करते हैं। दिख रहा है हमारा स्थिति, पन्नी है, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप है मेरे, 2 भाई है, एक बहन है, उसके 2-3 बच्चे हैं, कहीं सब एक ही में गुजारा हो रहा है हमारा। बारिश होती है, हवा चलती है तो सब उड़ जाता है, गिर जाता है, फिर बनाना पड़ता है वापिस, ऐसे जुगाड़ करके हमको कैसे भी। हमको रहने का मुश्किल है, बस हम मेहनत मजदूरी करके तो पेट भर लेते हैं। बस यही बात है कि हमको थोड़ा जमीन, थोड़ा आसरा मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हम। फिर क्या क्या दिक्कत होती है किस मौसम में? जब पन्नी में रहते तो किस मौसम में दिक्कत होती है? क्या क्या? गर्मी आती है तो गर्म में लगती है, ठंडी आती है तो आंधी तूफान आते, देखे सब उड़ तो जाते हैं। हर साल हमको नई पन्नी लादना पड़ती है, आंधी तूफान में उड़ जाती है। पानी नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, क्या कोई भी व्यवस्था नहीं? कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप लोगों के पास जमीन है? नहीं है। कुछ लोगों के पास तो है। कुछ लोग के कितने पास, लोग के पास है? एक लोग के पास है। किनके नाम? दाताराम बबली। काम क्या करते हैं आप लोग? काम बस वही मेला ठेला में फूल उल बेचते हैं, बस उसी से गुजारा चलता है। क्या हाल होता है, फट जाता है पन्नी तो बारिश छूता है अंदर, जबरदस्ती धागा सुई से सिलाई करके जोड़ देते हैं। सोते कहाँ हैं? वहीं सोते हैं, क्या करें। मतलब जमीन में सोते हैं। फिर किस किस चीज का डर होता है? किस पानी का डर रहता है और बरसात को जो हवा का, हाँ सांप बिच्छू का। अब सुविधा ही नहीं है तो क्या करेंगे, बाल बच्चे लेके वैसे लेटे रहते हैं। कभी ऐसी कोई दिक्कत हुआ, घटना हुआ? घटना हुआ, क्या हुआ था? अरे बस वही सांप बिच्छू का घर में घुस जाते हैं, बस 2-3 बार मेरे घर में भी निकले। हमारे यहाँ कुछ बाहर से प्रवासी टाइप के लोग आए थे, जो बंजारा जिसे कहते हैं, कुछ मंगता बिरादरी के हैं, जो उनकी प्रजाति अनुसूचित जनजाति में आती है। वो लोग हमारे यहाँ कम से कम उनकी संख्या 300 के आसपास है, दोनों लोगों को मिला के। और उसमें से एक समुदाय के लोग तो अपना मकान बना के रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी डाल के रहते हैं। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उन्हें बंजारा कहते हैं, वो लगभग इस गांव में 20 वर्ष से रह रहे हैं। तो मतदाता यहीं के हो गए हैं। ग्राम पंचायत में पूर्व के प्रधानों द्वारा बना दिया गया था। 5 साल में कितने आवास आए हैं, किन लोगों को ज़्यादातर मिले हैं? 5 साल में कुल प्रधानमंत्री आवास हमको 37 मिला है, मुख्यमंत्री आवास 16 मिला है, लगभग 52-53 आवास मिले हैं। बंजारा समुदाय में कितने प्रतिशत आवास दिए गए हैं? सूची में उनका पहले से नाम नहीं था, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ तो जमीन उपलब्ध हो पाने की दशा में उनका चयन नहीं संभव हो पाया। अगर नहीं मिला है तो जिम्मेदार कौन है, पंचायत या लिस्ट या लोग खुद हैं? नहीं मिला है तो पंचायत दायित्व की क्या दायित्व है भाई। ज़मीन हमारे उनके पास उपलब्ध है नहीं, हमारी ग्राम सभा में ज़मीन उपलब्ध है नहीं, तो हम उनको आवास दें तो बनवाएं कहाँ है। चूँकि सरकार की कुछ जीएस लैंड ज़मीनें ऐसी हैं जिसकी नवैयत को चेंज किया जाना संभव है नहीं। कुछ लोगों को तो है ज़मीन। नहीं, एक परिवार की ज़मीन है, उनके पास आवास है, उनको आवास दिया गया नहीं, उनके पास ऑलरेडी आवास है, वो इसके पात्र के श्रेणी में नहीं है, अपने से निजी बना लिए। आगे इनके लिए क्या किया जाएगा, आपके तरफ से क्या प्रयास? इनका सर्वे किया गया है, भूमिहीन दिखा के किया गया है। जब सरकार का जो निर्णय होगा
या जैसा आदेश निर्देश होगा, अगर इनको कहीं ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत में ऐसी कोई ज़मीनें नहीं हैं, क्योंकि मार्केट से, शहर से सटे हुए गांव हैं संबंधित ये, और कंजेस्टेड होने की वजह से, घनी आबादी की वजह से यहाँ पर ज़मीनें उपलब्ध नहीं हैं। बंजारे समुदाय के सभी लोगों का जियो टैग किया गया है और वो उनकी भूमिहीन है मैक्सिमम लोग, और भूमिहीन करते हुए उनका जियो टैग किया गया है। भविष्य में जैसे ही राजस्व विभाग से भूमि मिल जाएगी और शासन द्वारा आवास आवंटन किया जाएगा तो उनका प्राथमिकता पे जांच करते हुए पुनः उनका आवास दिया जाएगा। कितने लोग का जियो टैग हुआ है? वहाँ रह रहे समस्त लोगों का, जो भी कच्चे मकान में है समस्त लोगों का जियो टैग हुआ। कुछ लोगों को तो है जमीन, जैसे एक का परिवार है सिर्फ, बाकी और किसी का नहीं है। एक के पास जमीन हाँ, एक के पास जमीन है, बाकी सब ऐसे हैं। आपके ग्राम पंचायत में कितना आवास के लक्ष्य थे, और जो इस तरह के समुदाय हैं तो लोग यही पुराने कहते सारे 100% कंप्लीट है, अभी नए जियो टैग में फाइनल सूची नहीं हुई है। पूरे ग्राम पंचायत कितना जियो टैग हुआ होगा, आपको कुछ याद है? देखना पड़ेगा वो एग्जैक्ट, क्योंकि लगातार सर्वे चल रहा है, जैसे जैसे अपात्र पाए जा रहे हैं वैसे इनकी कई पीढ़ियां बीत गई, क्यों नहीं मिला घुमंतू जात की वर्तमान वजह में से? मैं अभी लगभग 1 साल से आया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ, मेरे टाइम में जो है सबका जियो टैग किया गया है। आवास के लिए कितनी बार ऑनलाइन करवाएं और कितना खर्च लगा आप लोग का? वही कागज पत्र का लगा था बस, कितना? वही 100-200 रुपया लग गया। कितनी बार करवाएं? एक 2 बार करवाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।